बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद अहलन व सहलन कैफ़ हालुका वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लेनेट। तो व्यूअर्स आज मैं लाई हूँ ज़बरदस्त से लहसुन की अचार की रेसिपी जो बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है। तो इसके लिए लिया है हमने 1 किलो लहसुन और उसको छील लिया है। इसको छीलने की टिप भी अभी हम आपको बताएंगे। तो हमने लहसुन ले लेना है, इसको छील लेना है और इसमें से जो ख़राब हो लहसुन वो हटा लेने हैं। ख़राब लहसुन बिल्कुल भी शामिल नहीं करने। लहसुन आपको पता है एक एंटीबायोटिक है और हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर वो एक जवा रोज़ खा लें इसका तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और अगर आप ऐसे नहीं खा सकते तो इस तरीके से अचार बनाए लहसुन का और इसमें से एक जवा रोज़ निकाल के खा लें तो आपको बहुत फ़ायदा देगा इंशाअल्लाह ताला। तो इसी तरीके से हमने लिया है देसी लहसुन। आपको देसी लहसुन लेना है, कोई और सा लहसुन नहीं लेना। देसी लहसुन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब इसे हम खुद ही छीलेंगे। इस तरीके से पहले हमने सब इसकी कलियाँ अलग कर लेनी है। इस तरीके से हम अलग कर लेंगे सारी कलियों को और इसको इस तरीके से रगड़ के इसका ऊपर का मौजूद छिलका भी हटा लेंगे। इस तरह रगड़ रगड़ के हटाएंगे तो ये ऊपर के जो एक्स्ट्रा छिलके हैं वो हट जाएंगे। और इसके साथ ही आप एक टिप ये भी है इसकी कि थोड़ा सा ऑयल लेके आप इस पे लहसुन पे लगा लें अच्छे तरीके से और थोड़ी देर बाद छीलें तो बहुत आसानी से छील जाता है। और इसके अलावा जो टिप है वो भी हम आपको बताते हैं कि इसको किस तरह छीलेंगे। तो लहसुन हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए, कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हुआ हो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा भी हमारे चैनल पर बहुत सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं लहसुन की जो ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और जिसमें आपके लिए फ़वाइद बताए गए हैं। तो इसके साथ ही हमने लिया है थोड़ा सा पानी ले लेंगे हम एक बाउल में और इसमें हम डालेंगे थोड़े से लहसुन। अगर आप ज़्यादा अफराद छील रहे हो तो ज़्यादा लहसुन डालें और अगर कम अफराद छील रहे हो तो कम लहसुन इसमें ऐड करें। इसमें ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट भी आप इसको इसमें छोड़ देंगे तो बहुत आसानी से लहसुन छिल जाएगा। और इसमें डालते ही छीलना शुरू कर दें तो आहिस्ता आहिस्ता नरम पड़ जाएगा। अभी हम इसे डालते ही छीलना शुरू करेंगे तो इससे भी बहुत आसानी से छिल जाएगा। देखिए इस तरीके से हमने छुरी की मदद से छीलना है। पानी में भीगते ही बहुत आसानी से छिलना शुरू हो जाता है और घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। देखें कितनी आसानी से इसका छिलका उतर गया है। और अगर हम इसको 1 से 2 मिनट भी इसे भिगो देंगे तो इसके साथ ही आहिस्ता आहिस्ता बहुत नरम होना शुरू हो जाता है और बहुत आसानी से छिलका उतरना शुरू हो जाता है इसका। तो इसके अलावा भी मैंने लहसुन की चटनी की भी बहुत ज़बरदस्त रेसिपी अपलोड की हुई है ब्लड प्रेशर वालों के लिए। और भी रेसिपीज़ मौजूद हैं। लहसुन और प्याज का सिरके वाला अचार भी मौजूद है मेरे चैनल पे। इसकी रेसिपी मिल जाएगी आपको और ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा ये खांसी के लिए भी बहुत मुफीद है। इसकी मैंने बहुत ज़बरदस्त सी टिप अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। जो इसको बहुत ज़बरदस्त खांसी हो, बहुत पुरानी खांसी हो तो इस तरीके से आप लहसुन को इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्द आपकी खांसी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। देखें हमने कुछ देर भीगने के बाद इस लहसुन को छीला था तो जब भी कितनी आसानी से छिलका उतर गया था। तो इस तरीके से अगर आप लहसुन छीलेंगे तो ढेर लहसुन बहुत आसानी से छिल जाएगा। देखिए हमने सारे लहसुन छील दिया था इस तरीके से और इसमें से ख़राब लहसुन आपने याद से हटा लेना है। ख़राब लहसुन बिल्कुल नहीं छोड़ना। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक। तो हम नमक डालेंगे 2 टेबल स्पून हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है। नमक अचार में ज़्यादा जाता है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। तो पिसी हुई लाल मिर्च का हम 1.5 टेबल स्पून ऐड करेंगे और कुटी हुई लाल मिर्च भी हम 1.5 टेबल स्पून ऐड करेंगे। तो इस तरीके से बहुत चटपटा और मसालेदार बनेगा। और हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। लहसुन में अपना टेस्ट नहीं होता। कैरी का अचार डालते हैं तो उसमें खटास होती है, लहसुन में नहीं होती। तो इसमें हम कुछ ऐसे मसाले डालेंगे जिससे इसमें खटास आ जाएगी और बहुत ज़बरदस्त सा बन के तैयार होगा। तो 2 टेबल स्पून हमने इसमें हल्दी का ऐड किया है और इन सब मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ताकि इसमें अच्छी तरह कोट हो जाएगी। इसके साथ ही हमने लेना है सरसों का तेल और उसको पका के ठंडा करने रख देना है। और अब हम बताएंगे और कुछ मसाले। तो इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून सौंफ ली है हमने, 1 टेबल स्पून लिया है सफ़ेद ज़ीरा, 2 टेबल स्पून लिया है साबुत धनिया और मेथी दाना लेंगे हम 2 टेबल स्पून। तो ये 2 टेबल स्पून हम मेथी दाना इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे इसको ताकि इसमें
बिल्कुल भी नमी बाकी ना रहे, क्योंकि फिर अचार ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो हम इस पे तवे पे या फ्राई पैन पे डाल के इसे हल्का हल्का रोस्ट करेंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी और बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा अचार में निकल के। इसे हमने अच्छी तरह रोस्ट कर लिया है। जब अच्छी सी खुशबू आने लगी, बस जलने ना पाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे, तो इसे ठंडा करेंगे और इस तरह इसे दरदरा पीस लेंगे। मोटा मोटा पीस लेना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना। अब इसको पीसने के बाद हम इन मसालों को भी, इन सभी मसालों को इसमें ऐड कर देंगे, जिसमें हमने सब मसाले लगा के रखे थे लहसुन में। इसी में ऐड कर देंगे सारे मसाले ताकि ये भी अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। और इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें राई, ताकि इसमें अच्छी सी खटास आ जाए अचार में और अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और ये खाने में जायकेदार लगे, ख़राब ना लगे और आप आराम से इसे खा सकें। और जिनको जायका अच्छा नहीं लगता लहसुन का, वो उसका अचार बना के बहुत ज़बरदस्त तरीके से आसानी के साथ खा सकें। इसके साथ ही हम इसमें कुछ साबुत मसाले ऐड करेंगे ताकि इसमें बहुत अच्छा खूबसूरत लगे ये अचार और ज़बरदस्त मसाले इसके नज़र आए। तो 2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे सौंफ और कलौंजी, पीसी नहीं जाती, इसे साबुत ऐड किया जाता है। तो 1.5 टेबल स्पून हम डालेंगे कलौंजी का। इसको भी हम डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इन सभी मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, लेकिन रखेंगे नहीं, इसको रखना नहीं है हमने मसाले लगा के। इसके साथ ही जब हमने सरसों का तेल पका के ठंडा कर लिया था, अब हम इसमें ऑयल ऐड करते जाएंगे और इसमें मिक्स करते जाएंगे ताकि मसाले अच्छी तरह लहसुन में कोट हो जाए। और इसको हम डालेंगे, कम से कम ये हमने डाला था तो 1/2 कप इसमें ऐड हो गया था, 1/2 कप इसमें डाल दिया था हमने, जो इस तरीके से कोट हो गए थे सारे मसाले। आधा किलो हमने ऑयल लिया था, 1/2 लीटर ऑयल था सरसों का, और उसको हमने पका के ठंडा करा था। और इसमें से तकरीबन जितना आप इसमें कोट हो जाए अच्छे तरीके से उतना ऑयल डाल दें। तो हमने इसमें डाला था तो आधा पाव इसमें ऑयल डल गया था। इस तरीके से देखें बहुत अच्छा कोट हो गया है और मसाले भी बहुत अच्छे तरीके से ज़बरदस्त मसाले नज़र आ रहे हैं, इसमें अच्छा खासा मसाला बन गया है। अब हम लेंगे ऑयल, जो बाकी का हमारे पास बचा था वो ऑयल हम इसमें ऐड कर देंगे पतीली में और फ्लेम ऑन कर देंगे। उसको गर्म करने के लिए रख देंगे। ये हमारा ऑयल पक्का हुआ है, इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। जब हल्का सा गर्म हो जाए तो 10 से 12 साबुत लाल मिर्च वो हम इसमें ऐड कर देंगे। जब हल्की हल्की फ्राई होने लगेगी तो हम इसमें लहसुन का अचार ऐड कर देंगे। तो आप इसे धूप में भी बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत टाइम लेता है धूप में गलने में लहसुन, तो इसे हम 2-4 मिनट ही पकाएंगे ताकि जल्दी बनके तैयार हो। इसे पूरा हम मुकम्मल तौर पे जो तैयार करेंगे वो धूप से ही करेंगे। तो इसे 2-4 मिनट पकाएंगे और इस तरीके से पकाने के बाद हम 2 मिनट सिर्फ पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे और इसे बंद कर देंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे ताकि अच्छी तरह ठंडा हो जाए और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे हम। जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा तो हम इसे जार में भरेंगे और इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे। देखें हमने इसे बाउल में डाल दिया था पतीली में से निकाल के, तो ये अच्छी तरह ठंडा हो गया है। ऑयल इसमें आपने ज़्यादा ही रखना है ऊपर तक। जिन लोगों को ये शिकवा होता है कि उनके हाथ का अचार ख़राब हो जाता है, तो उनका सबसे बड़ा मसला ये भी होता है कि उन्होंने अचार में ऑयल कम डाला होता है। तो ऑयल वाले अचार में ऑयल ऊपर तक ही रखना होता है। इसके साथ ही हम जब अचार ठंडा हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून हम वाइट विनेगर ऐड करेंगे। इससे इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी और बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसे हम किसी जार में भर देंगे। अब आपने करना ये है कि 10 से 15 दिन आपको इसको धूप लगानी है और जब धूप हो तो इसको धूप में रख देना है। किसी जार में जब हम भरेंगे तो जार को आपने धूप में रख देना है और जब धूप चली जाए तो इसे अंदर कमरे में रखना है आपने, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पानी ना हो या नमी ना हो, बिल्कुल खुश्क जगह पे रखना है और कवर करके रखना है। तो इस तरीके से 10-15 दिन हम इसे धूप में रखेंगे तो लहसुन में अच्छा सा फ्लेवर आना शुरू हो जाएगा, लेकिन मुकम्मल तरीके से तैयार ही 1 महीने में होगा। चलती हूँ, तो याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह। मैं आपसे नहीं कहूँगी मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।